स्टूडेंट नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ शो। जैसे कि आप लोग मेरा पूरा सीरीज़ देखते होंगे लोग, मैंने क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पे ला रखा है, जिसमें मैंने फिजिक्स क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट हैं लोग, इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट वाला जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 वाला जो चैप्टर है वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, वो उसका हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे लोग। और ये 10 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट लगभग रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने जो भी यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी मॉडल पेपर अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद जो भी मैंने विद्या अवतार, मास्टर माइंड या 5 साल का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबको एनालिसिस करने के बाद, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके वो करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोग को बोर्ड पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। और एक्स्ट्रा इसके बाद जो भी चीज़ें पढ़ना होगा, जो भी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि 12th में न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैं सारा तैयार करा दूंगा। जो भी न्यूमेरिकल वाले प्रैक्टिस करने हैं वो कहाँ से करने हैं, किस फॉर्मूले से करने हैं, उसको मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग वैद्युत धारा क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर है वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और चैप्टर 3 है उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखेंगे लोग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग आज। पहले देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है इसका फॉर्मूला आप लोग को बता दूंगा। आई इक्वल्स टू क्या होता है, NE/AVD, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। आई इक्वल्स टू NE/AVD, ये इसका फॉर्मूला है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। लेकिन फॉर्मूला नहीं, पूरा इसका डेरिवेशन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ओम का नियम, प्रकाश डालिए ओम का नियम क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो भी क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे लोग, तो आपको 10th में भी इम्पोर्टेंट था और 12th में भी इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, ठीक है ना। तो ओम का नियम भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ओम के नियम के अलावा जो ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध हैं उसके लिए उसके ग्राफ भी हैं, उसके एग्जाम्पल भी हैं, तो सारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए लोग। अगर जो भी 12th वाले स्टूडेंट है लोग, अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से जो भी ग्राफिकल क्वेश्चंस है उसका काफ़ी वेटेज है, काफ़ी ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, जो कि जनरली पहले नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब इस समय मैं 2-3 साल पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे पता चला है ग्राफिकल क्वेश्चन का काफ़ी वेटेज है। तो ये ओमीय और अनओमीय प्रपथ का जो ग्राफ है वो आप लोग के क्वेश्चन मतलब 22 में देखा गया है, मतलब आया हुआ था। तो मेरा मानना है कि ओम्स के नियम का जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन बनता है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं लोग, तो ये भी आप लोग पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे लोग। ओम के नियम का सदिश रूप देखने लीजिएगा लोग, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर आप लोग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं लोग। निम्नलिखित शब्द पर टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी वाला फिर क्वेश्चन आ गया। धारा घनत्व और गतिशीलता, 2 शब्द हैं। निम्नलिखित शब्द पर टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी लिखने के लिए 2 शब्द हैं, धारा घनत्व और गतिशीलता, 2 शब्द हैं। इन शब्दों पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये लगभग ये क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के ये जितने बीच पे क्वेश्चन है सब 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन, अगर पेपर में आप लोग आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लें बड़े यानी 5 और 7 नंबर वाले जो क्वेश्चन। देखिए विभव मापी की सुग्राहिता से क्या मतलब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पेपर खुद के पेपर में 2 नंबर में आया था कि विभव मापी की सुग्राहिता से क्या समझते हैं और इसको कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो जो विभव मापी होता है उसकी सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सुग्राहिता यानी जो भी कार्य करने की उसकी शैली होती है उसको कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ नियम की व्याख्या। आप देखिए किरचॉफ के 2 नियम है ना, एक संधि का नियम और एक परिपथ का नियम, मतलब पूरा परिपथ वाला नियम होता है, एक संधि वाला नियम होता है, 2 नियम होता है ना। दोनों नियम आप लोग देख लीजिएगा लोग, दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का। दोनों नियम जो परिपथ सॉल्व करने के लिए जो यूज किया था, दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे लोग क्या है। व्हीट स्टोन सेतु का सचित्र वर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये मुझे लगता था कि मेरे टाइम आएगा, लेकिन मेरे पेपर में नहीं आया था। 20 में मतलब हाँ 22 में नहीं आया था। अब मुझे लगता है कि 23 में आप लोगों के पेपर्स में ये आने की काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी है। ये दूसरे अदर स्टेट में आया था, लेकिन हम लोग के मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो कोड है उसके अकॉर्डिंग नहीं आया था। तो ये बीट चेंज ये तो जो चैप्टर है इसका पूरा सिद्धांत, इसका जो भी फिगर वगैरह है पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा वो लोग। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आ जाए, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं लोग। विभव मापी का सिद्धांत पर प्रकाश डालिए तथा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कीजिए। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन जरूर आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेगा। विद्युत सेतु का सिद्धांत या सचित्र वर्णन, अब विभव मापी का सिद्धांत पर प्रकाश डालिए और इसकी फिगर और शून्य विक्षेप की स्थिति। ये तो मेरे में आया था, मेरे पेपर में आया था। शून्य विक्षेप की स्थिति पर प्राप्त करने के लिए कैसे 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। ये दोनों आप लोग दोनों विभव मापी और विद्युत स्टेशंस ये तो दोनों का फिगर और जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं सारा आप लोग तैयार कर लीजिएगा लोग। ये आप लोग को पेपर्स में आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे लोग। विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। ये भी देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे लोग। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, यानी अगर कोई सेल है तो उसके वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आप लोग देख लीजिएगा लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये पूरा मैं आज का जो 10 क्वेश्चन था वैद्युत धारा फिजिक्स क्लास 12th का जो था इलेक्ट्रिक करंट, उसका मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा लोग, प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग। अब 10 क्वेश्चन को पूरा थोड़ा अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा लोग। और अगर इन 10 क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है या किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को ज़्यादा लॉन्ग लग रहा है, तो अगर उस किसी आसान शब्द में नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन बुक में जो लिखा हुआ है, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा लोग। उसके अकॉर्डिंग मैं उस कोई भी क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा उसको मैं पूरा एकदम शॉर्ट में कराने की कोशिश करूँगा, जो आप लोग अपने शब्दों में खुद के मैं अपने शब्दों में उसको लिखवाने की कोशिश करूँगा, फिर समझाने की कोशिश करूँगा, जो आप लोग को पेपर में आप लोग अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकें लोग। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो ये आज का मेरा पूरा वीडियो था, इसमें वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं और ये अपने क्वेश्चन को आप लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे लोग और बोर्ड में फोड़ेंगे लोग इन द सेंस कि अच्छा परफॉर्म करेंगे लोग, ठीक है ना, अच्छे नंबर गेन करेंगे लोग। मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर हैं यानी जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, उनके पेपर में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है ना। अगर कोई भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी मतलब डाउट हो रहा है एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी और एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए या कोई भी चैप्टर वीक है, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश या कोई भी वीक पेपर है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना लेंगे, ठीक है। पहले तो मैं थोड़ा सा मैं एक चीज़ और डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं पूरा चैप्टर का जितने भी चैप्टर है सारा चैप्टर का पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर दूँगा। उसके बाद अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं मॉडल पेपर या पुराने प्रश्न पत्र कराऊँगा, फिर टाइमिंग वगैरह कैसे मैनेज करना है सारा इसके रिलेटेड डिस्कस करता रहूँगा। और जो देखिए अगला जो आने वाला संडे है, उस संडे को मैं थोड़ा स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँगा। इसमें स्ट्रैटेजी मतलब पूरा लगभग आप लोगों को पेपर के लिए 30-25 दिन आप लोग को बचा हुआ है पेपर के लिए। तो पेपर में 30 दिनों आप लोग कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी वीडियो में रिकॉर्ड करके आप लोग को दूँगा, जो आप लोग को काफ़ी फायदेमंद होगा और आप लोग प्रिपरेशन में मतलब प्रिपरेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा आज का वीडियो था, ठीक है। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर तो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, फिर प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।